हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। और आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी जस्ट आपका बिजनेस का पेपर ख़त्म हुआ है कल को, और अब जो है 23 को आपका क्या है, अकाउंटेंसी। ये बच्चों मेन सब्जेक्ट है आपका, अकाउंटेंसी का पेपर है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के पेपर के लिए क्या मार्किंग स्कीम होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सैम्पल पेपर से बेसिक का नहीं देखा हुआ है, या उनको ये नहीं मालूम है कि मार्किंग स्कीम कैसी है, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, क्या है वो सारी चीज़ें, तो उनके लिए भी बात बन जाएगी। और जिन बच्चों ने पहले से कई सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं या फिर पेपर ऑलरेडी देख रखे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उनको वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करवा देगा कि किस मार्क्स का वेटेज, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है और किस चैप्टर पे हमें बहुत स्पेशल फोकस रखना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ। साथ ही साथ स्टडी प्लान भी आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या आपका आने वाले डेट्स में स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ आप प्लीज़ एक बार ये वाला भी जो स्टडी प्लान है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपके लिए स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि आपको उसमें प्रॉपर रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है पेपर में, और उसका जो वेटेज है आपके सिलेबस में, मतलब जो लेंथ है वो बहुत कम है, बट एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखा जाए, एग्ज़ाम में मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। अभी अपने आप को सिर्फ फोकस रखना है कि यार हम किस तरीके से सिलेबस को कवर कर लें, मेरा सिलेबस भी कवर हो जाए और मेरे मार्क्स भी एटलीस्ट इतने सिक्योर हो जाए। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसके हिसाब से आपका स्टडी प्लान बनाया हुआ है। तो प्लीज़ एक बार स्टडी प्लान ज़रूर देखिएगा अपना, जो आपने भी बनाया होगा नो डाउट, बट अपने आपको अपना जो प्लान है और जो मेरा जो बताया हुआ स्टडी प्लान है उससे आप प्लीज़ कंपाइल करवा लीजिएगा कि क्या वो स्टडी प्लान सेम है, क्या रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, और मैं रीज़न भी बताऊंगा कि मैंने ये स्टडी प्लान इस तरीके का सीक्वेंस क्यों दिया है। तो अंत तक बने रहना है आपको वीडियो में। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं, और आपको मैंने इस वीडियो में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी चलते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। बच्चा देखिए, मार्किंग स्कीम में क्या रहेगा, आपको मालूम है कि आपके पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए जिसमें आपके पास कंपनी, एनपीओ और पार्टनरशिप, ये तीन बिजनेस एंटिटीज़ की अकाउंटिंग आपसे पूछेगा। पार्ट बी में आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है। बट मैं जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट ही लेके पढ़ रहे होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड अगेन 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके 4 रहेंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 मार्क्स के, टोटल हो गया बच्चा 8 मार्क्स। और उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी में 3:1 का रेशियो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन जितने भी हैं, 3 क्वेश्चन पार्ट ए में और 1 क्वेश्चन पार्ट बी में, यानी कि 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पार्ट ए में रहेंगे आपके, और 1 क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्कर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं, तो अगर 4 क्वेश्चन अगर आपके 3 मार्क्स के रहते हैं तो टोटल आपका 12 मार्क्स, और फिर यस 12 मार्क्स रहेगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे 4 मार्क्स के, यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का नहीं रहेगा बच्चा, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का यहाँ पे आपके साथ में ये रहेगा। तो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पार्ट ए में, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में। नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, 5 क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क्स के, जो कि बड़े वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये बड़े वाले क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से रहेगा। सबसे पहला तो आपको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से साफ साफ पूछ लेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये नो डाउट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से आने वाला है। ठीक है, ये जो है आपका CFS यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आने वाला है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक नो डाउट NPO से रहेगा, एक पार्टनरशिप से रहेगा, और एक डिबेंचर से रहेगा। यानी कि जो आपके 3 इंपॉर्टेंट है, NPO, पार्टनरशिप और कंपनी, इसमें भी सिर्फ डिबेंचर आपसे पूछ रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर। तो वो तीनों चैप्टर से आपके एक एक जो आपके क्या बोलते हैं
5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो पेपर है वो नो डाउट आपको मालूम है कि 40 मार्क्स का होने वाला है, जिसको अगेन 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 30:10, ठीक है। तो ये आपका मार्किंग स्कीम रहेगा। अब मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वेटेज बता देता हूँ कि क्या चैप्टर वाइज वेटेज रहने वाला है, ठीक है। आइए, नो डाउट आपका जो एनपीओ चैप्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो 10 मार्क्स का आएगा। ये एक सिंगल चैप्टर बच्चा 10 मार्क्स का आएगा, यानी कि 1/4 ऑफ टोटल पेपर। और इसका जो मार्किंग स्कीम है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जब आपका पेपर 80 मार्क्स का हुआ करता था उस टाइम पे भी ये चैप्टर 10 मार्क्स का अकेले आता था, और आज भी जब आपका पेपर 40 मार्क्स का हो रहा है तो एनपीओ जो है अगेन 10 मार्क्स का आ रहा है। और ये 10 मार्क्स आपको बच्चे बहुत ही ध्यान से अगर आप ये चैप्टर पढ़ लो तो आपको आराम से ये 10 मार्क्स मिल जाएंगे, नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चा, हम लोग जो है पार्टनरशिप में अगेन आपका 2 चैप्टर रहेगा, एक रिटायरमेंट एंड डेथ रहने वाला और एक डिसोल्यूशन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टार मार्कर है मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो रहने वाला है वो अगेन एनपीओ से ही रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको 3 मार्क्स में ऑप्शन मिलेगा, एनपीओ में मिलेगा नो डाउट, तो वो आपका जो ऑप्शन रहेगा दूसरा वाला ऑप्शन वो एनपीओ से ही रहेगा। मतलब आप जो है एनपीओ का 10 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है आपको पेपर में, ठीक है। तो 10 मार्क्स का जो एनपीओ है उसको आप अच्छे से करके जाइए। देखिए, यहाँ से आपको आइडिया लगने लगेगा कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आ जाए, रिटायरमेंट एंड डेथ की अगर हम बात कर ले तो रिटायरमेंट एंड डेथ में अगेन आपका जो है 10 मार्क्स कवर रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, सिंपल सा। वो बेसिकली आपसे रेशियो कैलकुलेट करवा सकते हैं या गुडविल कैलकुलेट करवा देंगे या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करवा देंगे इन केस ऑफ डेथ। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगेन सेम चीज़ें रह सकती हैं बट थोड़ा सा हो सकता है कि लेवल उसका हाई रखे। आपसे गुडविल का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी आपसे इस तरीके का करवाया जा सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो आपका रहने वाला है, एक बड़ा वाला क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। मोस्टली चांसेस है कि वो रिटायरमेंट से ही आए, ठीक है। मुझे ये पूरा लग रहा है कि यार रिटायरमेंट से ही आएगा वो चीज़ें, जो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा। डेथ से नहीं आएगा क्योंकि डेथ से उतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो डेथ मुझे लग रहा है कि ये 3 मार्क्स में कवर डेथ कर लेंगे, ठीक है। तो डेथ में आपका यहाँ पे आ जाएगा डेथ। फिर उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिटायरमेंट से रहेंगे। वो पूरा आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट, ये पूरा प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग गुडविल का ट्रीटमेंट और बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अच्छा, सीबीएसई ये साफ साफ बोलता है कि हम 3 से 4 एडजस्टमेंट से ज़्यादा नहीं देंगे, और उसमें भी आपका कई सारे एडजस्टमेंट तो बताया हुआ है कि गुडविल दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। तो ऐसा करके वो ढेर सारी चीज़ें दी हैं। ऑलरेडी आपने ढेर सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रखी है, तो बस आप अपने प्रैक्टिस पे बिलीव करिएगा। कोई भी सामने से आ जाए आपको मतलब नहीं है, ठीक है। मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊँगा, ये वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लूँ, बहुत अच्छा बात बताऊँगा आपको, मोटिवेट कर देगा ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपको बिलीफ देगा अपने अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस समय। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आ जाएं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, नो डाउट ये थ्योरी ही रहेगा, ठीक है। ये थ्योरी ही रहेगा जिसमें आपसे वो पूछता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या है। एंड नेक्स्ट आपसे पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या वेज हैं, मेथड्स क्या क्या हैं। तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, वो आपके स्टार्टिंग पेजेस में दिया होता है उस चैप्टर के। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगर जनरल एंट्री पूछ लिया, जनरल एंट्री अगर पूछ लिया इस चैप्टर से तो एकदम बहुत मज़ा आ जाने वाला है आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्क्स बने बनाए मिलते हैं। 5 एंट्री करिए और 5 मार्क्स ले जाइए, 5 एंट्री करिए और 5 मार्क्स ले जाइए, समझ रहे बात को। रिटायरमेंट का अगर क्वेश्चन आपको दे दिया तो बहुत बैठ के अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। उसमें भी कहीं पे भी एक अमाउंट का इधर उधर हुआ तो गया पूरा मार्क्स आपका, समझ लीजिए। मतलब हाँ, नो डाउट कि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा बट गलत होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। बट अगर यहाँ पे डिसोल्यूशन से जनरल एंट्री पूछ लिया तो आपका क्या है, वो मार्क्स सिक्योर है, ठीक है। आपका वो जो मार्क्स है, वो जो पोर्शन है वो सिक्योर है। और उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देख लो तो आपका जो वो जनरल एंट्री वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने ये 2 क्वेश्चन लिया हुआ है सीबीएसई का बोर्ड पेपर का,
वो आप देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, और आपके पेपर आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने जनरल एंट्री पूरा रिवाइज करवाया हुआ है, क्या क्या जनरल एंट्री हो, ट्रिक भी बताया है कैसे याद रखना है। आपको ज़रा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाना होगा, बस वो ट्रिक फॉलो करते जाना, सारी एंट्री आपके सामने बन के आ जाएगी। फिर उसके बेसिस पे आपको सिर्फ क्वेश्चन लगवाना। मैंने 2 क्वेश्चन वीडियो में लगवाया हुआ है, वो 2 क्वेश्चन देख लो तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी आपकी। फिर उसके बाद अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका वो जो पोर्शन है ये 5 मार्क्स का डिसोल्यूशन वाला कंप्लीट हो जाएगा, और अलग से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए ओवरऑल जो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन में आपको ऑप्शन मिल सकता है। ऑप्शन जो मिलेगा वो रिटायरमेंट एंड डेथ वाले से ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप रिटायरमेंट एंड डेथ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप स्किप करके जाओ। देखो सीबीएसई वाला है, सीबीएसई ने पेपर ऐसा सैम्पल पेपर बनाया था, उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रहा हूँ। बट सीबीएसई ये भी कर सकता है कि यार 5 मार्क्स में सिर्फ रिटायरमेंट एंड डेथ दे दे, 5 मार्क्स में सिर्फ डिसोल्यूशन दे दे, तो आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करके जाना होगा, ठीक है। आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करके जाना होगा। तो आपका भी ये जो रिटायर पार्टनरशिप का पोर्शन है वो 12 मार्क्स का रहेगा। एंड डिबेंचर से आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। अगेन अगर ऑप्शन रहता है तो वो उसी का ही रहेगा, मतलब डिबेंचर से ही पूछेगा वो। फिर उसके बाद आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा डिबेंचर से, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जनरल एंट्री आपको वहाँ पे बनानी है, उसमें आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, नो डाउट, अगर आपको ये मार्क्स चाहिए तो। और ये 8 मार्क्स आपका डिबेंचर। डिबेंचर बहुत ईजी सा चैप्टर है। पूरे कंपनी में इशू ऑफ डिबेंचर सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल अगर कोई है। आपने शेयर पढ़ा होगा, वो आपने रिडम्पशन के बारे में नहीं सुना होगा, आई नो। तो रिडम्पशन जो था वो सबसे खतरनाक था, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें, बहुत सारे रूल्स प्रोविजंस कंपनी लॉ के लगने लगते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं देखना है, बहुत बढ़िया बात है। बट जो सबसे ईजी चैप्टर है वो समझ लीजिए आपका अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स था, तो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो है पार्ट बी, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको मैं आपको सबसे पहले ये वाला बताता हूँ, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज़। कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज़ में क्या है, देखिए मैं आपको बताऊँ। तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, और वो एक क्वेश्चन कंपलसरी है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो 3 मार्क्स आपको समझ लीजिए वो झोली में आपके नंबर डाल के जा रहे हैं वो। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है। वो ऑप्शन भी देगा, तो कॉम्परेटिव या कॉमन साइज़ में से दोनों में से कोई एक करना होगा, तो आप कोई भी प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, वो उठा के पूरा कॉम्परेटिव कॉमन साइज़ आप पढ़ के गए हो, ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर ऐसा मत बोलना कि सर आपने बोला था ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करके जाना होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप करके जाएंगे। फिर कैश फ्लो में आपका 2 मार्क्स का एक छोटा सा पिद्दू सा क्वेश्चन पूछेगा, कुछ आइटम दे देगा, बोल देगा कि बताइए ये कैश फ्लो इनफ्लो है या आउटफ्लो, वो ऐसा करके दे देगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा पूरा एक फुल फ्लेज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए 5 मार्क्स का दे दिया जाएगा। तो यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडिविजुअल अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये 7 मार्क्स का रहेगा, और 3 मार्क्स आपका कॉम्परेटिव कॉमन साइज़ का वो झोली में, मतलब और नंबर आपके लिए रखा हुआ है, आपको बस आके खाली उठा के ले लेना है बस। तो वो 3 मार्क्स आपका एटलीस्ट सिक्योर होगा। और 10 मार्क्स का ये चैप्टर से आएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें कैसे रिवाइज़ करनी है, ये कैसे रिवाइज़ करनी है, तो मैं आपको बता दूंगा। सारा लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर वीडियो का मैंने हर एक वीडियो का इंडिविजुअल चैप्टर वाइज रिवाइज़ करवाया हुआ है। पूरा सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, पूरा रिवीजन करवा के बहुत अच्छे से, जहाँ पे पॉसिबल हो पाया मैंने क्वेश्चन भी करवाया है। तो वो एक बार प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन देख लीजिए, एंड देन अपने बुक से आप क्वेश्चन लगाइए। नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आता भी है तो मैं हूँ वहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके मेरे को अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको कुछ अच्छी बात बताने वाला था, बता दूँ। देखिए है क्या, आपको मालूम है विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली जो अभी सच में अच्छे फॉर्म से नहीं खेल रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है ये। बट था क्या कि एक बार वो जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया टूर पे, ठीक है। तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, बहुत सारी बातें उनसे वो लोग बोलते रहते हैं, तो उनसे बोला कि यार देखिए, आपको मालूम है वहाँ पे कौन कौन मिलेगा आपको। वहाँ पे आपको मिलेंगे स्टार्क मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे जॉनसन मिल जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े आपको खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम बताया, कई स्पिनर्स का नाम बताया उन्होंने। बोला कि यार नाथन कुल्टरनायल मिल जाएंगे, आई थिंक नाथन कुल्टरनायल तो आपके इस दूसरे कंट्री के प्लेयर हैं, हाँ। तो जो स्पिनर है, क्या नाम है वो, आई डोंट नो, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छे ऑफ स्पिनर है, उनको बहुत बार आउट किया हुआ है विराट कोहली सर को। दैन उसके बाद आपके पास एडम जाम्पा है, वो भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े बॉलर्स का नाम उन्होंने बताया कि यार आपको ये मिल जाएंगे, आपको वो मिल जाएंगे, आपका कैसा प्लानिंग है, आपका कैसा
क्या स्ट्रैटेजी है, वो सारे लोग आपको देख रहे हैं। बताइए आपका क्या मतलब मैसेज रहेगा, आपका क्या उनके लिए प्रिपरेशन, आप क्या स्पेशल कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उनसे क्वेश्चन पूछा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नाम देकर के उनको डराने की कोशिश की। उनका बहुत ही अच्छा सा रिप्लाई आया था, रिप्लाई बहुत प्यारा था उनका, सुनिएगा क्या है रिप्लाई उनका। तो उनका रिप्लाई आया, उनसे बोल दीजिए कि विराट कोहली आ रहा है इंडिया से, विराट कोहली आ रहे हैं इंडिया से। तो जो विराट कोहली नाम है बच्चों, ये बहुत ही बड़ा नाम है, और वर्ल्ड वाइड सारे लोग एडमायर करते हैं ऐसे प्लेयर को, सारे लोग खेलना पसंद करते हैं, सारे लोग इवन मिलना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ैन हैं उनके। तो समझ लीजिए ये जो नाम है ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा नाम है। तो सामने कोई भी हो, तो ये नाम अगर सामने है, बॉलर्स के में कोई भी हो, ब्रेटली हो जाए, जो भी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स है, जॉस हेजलवुड हो जाए, जो भी है, पैट कमिंस हो जाए, कोई भी है, तो मैं विराट कोहली हूँ। तो आपको भी याद रखना है कि पेपर में कुछ भी आ जाए, नो डाउट, पेपर हार्ड दे दे, एकदम मॉडरेट दे दे, एकदम सिंपल, नो डाउट, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि आप कौन है, ठीक है। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि आप कौन है, ठीक है। तो ये सारा आपके लिए मैसेज रहेगा, बहुत ही बढ़िया बात है ये मेरे लिए, मुझे खुद ये बात मोटिवेट करती रहती है कि आपको खुद को नहीं बोलना चाहिए कि आप कौन है। कितनी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, कितनी भी कोई कैसा भी सिचुएशन हो, बट आपको याद रखना होगा कि आप कौन है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो है ये सीबीएसई सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग है। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया था, एक ही पेपर आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कंज्यूमेबल आइटम को कंप्यूट करना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन यही था एनपीओ का। अब इसकी जगह आपसे क्या क्या पूछा सकता है, अच्छा ये तो पूछ ही सकते हैं, और क्या क्या पूछ सकते हैं। कंज्यूमेबल आइटम के अलावा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। फंड बेस्ड अकाउंटिंग वहाँ पे रहती है, तो सिंपल स्पेसिफिक फंड के कुछ अमाउंट दे देंगे वो। एक्सपेंसेस का भी ट्रीटमेंट आपसे दे सकता है। एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट होगा वो नो डाउट आपका इसकी तरह रहेगा, सब्सक्रिप्शन की तरह ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेम उसी तरीके से आपको ट्रीटमेंट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अगेन एक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में, सेकेंड क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ें आपसे पूछा हुआ था। अब उसकी जगह आपसे क्या पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, कि किस किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिसोल्यूशन, आपसे सिंपल जनरल एंट्री भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स वाला। थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो रहेगा उसमें क्या पूछा हुआ था, उसमें ये पूछा था, आप देखो रिटायरमेंट और डेथ से क्वेश्चन आया, तो उसमें ये पूछा हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये आपसे पूछ लेगा। अब आपका जो पॉइंट रहेगा, सॉरी, अब आपसे और क्या इसकी जगह पूछा जा सकता है कि जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑन द केस ऑफ डेथ, जो मैंने आपको बताया कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए, छोटे मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट सेविंग्स, मतलब आपसे रेशियो कैलकुलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट ऑन डेथ बता दीजिए, और आप क्या बता दीजिए कि रेशियो क्या होगा हमारा डेथ और रिटायरमेंट के बाद। तो ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। एनपीओ से देख लिया हमने, डिसोल्यूशन से देख लिया, रिटायरमेंट एंड डेथ से देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का रहेगा, अगेन कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। आप 5 मार्क्स का करते हो तो भी आपसे पूछेगा, आप करते हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो, आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो, तब भी आपसे पूछेगा। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में जो इस बार क्वेश्चन डाला था 3 मार्क्स वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है, मैंने उसको एक वीडियो में सॉल्व करवाया हुआ है। मैं वो वीडियो का लिंक सर्च करके मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार आप ज़रूर देखिएगा उसको। मैंने वो पूरा क्वेश्चन पूरे एकदम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा के करवाया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट बता के करवाया हुआ है। तो प्लीज़ वो एक वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वैसा अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सैम्पल पेपर में दिया है, देख लीजिए इस बार वो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन और कहीं पे अवेलेबल होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन किया हुआ हूँ, सॉल्व किया हुआ हूँ, तो पूरा वो क्वेश्चन आप देखिएगा। लेटेस्ट जो 2022 का सैम्पल पेपर आया था टर्म 2 का 40 मार्क्स वाले, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा एक बार। फिर आपसे और क्या पूछ सकता है, फंड बेस्ड ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में क्या होगा ट्रीटमेंट, वो सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा। इसकी जगह और आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कैपिटल फंड, ओपनिंग बिगनिंग, ये सब चीज़ें आपसे, एसेट्स लायबिलिटी, ये सब चीज़ें आपसे को कैलकुलेट करवा सकता है, ठीक है।
ऑल्दो ऑप्शन करके दिया हुआ था, उसमें दोनों में एक फंड बेस पूछा और एक सब्सक्रिप्शन पूछ लिया। तो 5 मार्क्स का एनपीओ आपका कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और जनरल एंट्री देने के लिए। प्रॉफिट कैलकुलेशन सिर्फ अगर रहता तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ पे जनरल एंट्री डाल के ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनवा दिया। ठीक है, आपसे इसकी जगह क्या पूछा जा सकता है, अमाउंट फॉर विच एग्जीक्यूटिव ऑफ डिजीज पार्टनर एंटाइटल, मतलब डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को कितना पेमेंट देना चाहिए, यानी कि प्योर डेथ का क्वेश्चन है, वो बहुत सारा चीज़ उसमें दे देगा, सैलरी है, इंटरेस्ट है, कमीशन है उसका, वो सब चीज़ें आपको उसको कैलकुलेट करके बतानी होगी। फिर 6th क्वेश्चन आपका 3rd मार्क्स का रहेगा, जनरल एंट्री ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट आपका उसी में और करके दिया है, जब हम क्या करते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो इसमें आजकल उनका फेवरेट रहा है बैलेंस शीट पूछ लेगा उसमें आपसे। ठीक है, तो जब भी आप कोलेट्रल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आप तैयारी करिएगा तो उसके बैलेंस शीट देख लीजिएगा। ऑल्दो मैंने चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन करवाया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं कि बैलेंस शीट में 2 सिचुएशन होता है ना उसमें, तो दोनों सिचुएशन में अलग अलग कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो वो मैंने एक वीडियो में पूरा करवाया हुआ है, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करवा दिया। उसमें ये न्यूमेरिकल भी आपको दोनों केस लेके समझाया हुआ है कि कैसे क्या होगा, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, वो आपका पूरा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह और आपसे क्या पूछा जा सकता है, इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये एक पॉइंट बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, तो इसको भी मैंने अपने वीडियो में कवर करवाया है, ये भी आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ से बात करते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए, यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन के लिए, जो कि 7th क्वेश्चन रहेगा। तो एक रहेगी आपकी 5 जनरल एंट्री, जो कि आपकी बहुत प्यारी सुंदर वाली जनरल एंट्री है, वो आप देख लीजिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का वो रहेगा, वो आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो में उसको भी कंप्लीट करवाया हुआ अपने रिवीजन वाले में। फिर उसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनरशिप, मतलब ये पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको मिल गया ऑप्शन में बच्चों, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके अलावा और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ एक रियलाइजेशन अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट पूछिए, बनाइए। ठीक है, और पूरा ट्रीटमेंट आपसे नहीं बोलेगा, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा बड़ा रहेगा वो क्वेश्चन, नो डाउट, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन अगेन नो डाउट, अगर आपका प्रिपेयर है, सिर्फ रिवीजन चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन पे भी मेरा आपका वीडियो हेल्प कर देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, जनरल एंट्री को क्लियर कर देगा, कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है, कैसे अकाउंट बनाना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से आप सीख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, रिवाइजन बहुत ज़रूरी है इस समय। जनरल एंट्री आपका क्या है, ऑन रिटायरमेंट डेथ, आपके लिए वहाँ से ही जनरल एंट्री उस केस में भी पूछा जा सकता है, बहुत रेयर है बट हाँ पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल्दो ये क्वेश्चन रहा ही है यहाँ पे, तो ऐसा क्वेश्चन वो बहुत सारा पूछ सकते हैं, नो डाउट उनके पास बहुत सारा स्टॉक रहेगा। एंड ये तो हो गया पार्टनरशिप। अब हम बात कर लेते हैं आपका आ जाते हैं डिबेंचर में। 5 मार्क्स का जो डिबेंचर वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपसे क्या पूछेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नहीं देगा यहाँ पे। 5 मार्क्स में पार्टनरशिप में ऑप्शन दिया जा सकता है, मैंने ये बोला नहीं कि देंगे, दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर देते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ रिटायरमेंट और डेथ में ऑप्शन देंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो डिबेंचर है उसमें क्या आपसे पूछेगा, इशू ऑफ डिबेंचर पूछ लेगा, प्रिपरेशन ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये अकाउंट वो ऐड करवा देंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, थोड़ा तो बड़ा बनाना है, तो कुछ कुछ चीज़ें वो देंगे आपको। फिर इशू जनरल एंट्री ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, तो टर्म ऑफ रिडम्पशन के 2-3 केस दे दिया, वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला पॉइंट भी ऐड कर सकता है, वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट जब भी याद आए तो TDS वाला उसमें से कॉन्सेप्ट ऑल्दो हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप उसको इंक्लूड मत करिएगा। अगेन डिबेंचर का मैंने पूरा एक रिवीजन करवाया हुआ है एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आप उसको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड उसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट रहेगा। बट जो CBSE ने पूछा था वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा था, और यहाँ पे आपसे एडिशनल क्या पूछा जा सकता है, एडिशनल मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ नहीं, एडिशनल बैलेंस शीट ऑफ NPO भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा, अब यहाँ तक जो आपका पार्ट A था वो कंप्लीट हो गया, पार्ट B अब से स्टार्ट हो रहा है। उसमें देखिए क्या पूछ रहा है, जो आउटफ्लो इनफ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो मैंने आपको जो बताया 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो आएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है आइटम दे करके कि बताइए ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस तरीके का।
नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, 3 मार्क्स में कॉम्परेटिव कॉमन साइंस ऑप्शन करके देगा, बट दे देगा मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस बहुत ज़्यादा है ऑप्शन करके ही दे, नहीं भी देता, लेकिन आप दोनों प्रिपरेशन करके जाएंगे। उस दोनों का वीडियो मैंने बना रखा है, डाल रखा है एक ही वीडियो में। इनकम स्टेटमेंट भी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट भी है, ठीक है। तो दोनों वीडियो में आपको दो अलग अलग वीडियो कॉम्परेटिव और कॉमन के लिए, वो दोनों देख लीजिए। उसमें इनकम स्टेटमेंट बनाया है मैंने और बैलेंस शीट बनाया, कैसे क्या बनता है वो पूरा मार्क्स आपको बैठे बैठाए मिल जाएगा। बस आपको इन्फॉर्मेशन लेना है और पुट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, कैलकुलेशन लगता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ 3 मार्क्स के लिए थोड़ा सा तो टाइम आपको एलोकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बच्चों के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट और मार्क्स दिलाने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि सिंपल सिंपल से पॉइंट देंगे। एक मतलब एक जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं हर बार, कोई चेंज नहीं करते ये लोग। बहुत सारी चीज़ें सिंपल सी चीज़ें, आपको वो 5 मार्क्स मिल सकता है आराम से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछ लेगा, और कभी कभी ये हो सकता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग पूछ ले, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग ना पूछ करके सिर्फ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पूछ ले। मुझे लगता है कि अगर जो बच्चा पूरा फुल फ्लेज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेगा तो नो डाउट उसका ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग उसके साथ ही तैयार हो जाए, क्योंकि उसमें वो तीनों आ जाएंगे ना, उसमें वो तीनों आ जाएंगे, तो नो डाउट आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन का एनालिसिस, और उसके बाद उस क्वेश्चंस के बेसिस पे और क्या टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आते हैं, जो कि आपका स्टडी प्लान रहेगा। ये मैंने बहुत ही सोच समझ के ध्यान से बनाया हुआ है आपके लिए कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ये जो स्टडी प्लान है वो 17 से है, यानी कि आज से है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है जब भी रिवीजन अपना, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको वो जनरल एंट्री वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जनरल एंट्री। एक वीडियो मैंने करवाया हुआ है पहले, जो एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता था, बट अभी जो है सिर्फ 5 मार्क्स का ही आपके लिए आएगा। तो मैंने वीडियो डाल रखा है, सबसे पहले नंबर पे वो आपको मिल जाएगा। मैंने वो सीक्वेंस में डाल रखा है कि डे 1 में आपको क्या करना है, वो सब चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मिल जाएगा। सबसे पहला काम आप जो है ये वाला वीडियो कंप्लीट कर जाइए, ये वाला वीडियो कंप्लीट कर जाइए। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, 12 से 15 मिनट का वो वीडियो है, वो आप देख लीजिए, ख़त्म हो जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, विथ क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन बुक से लगाइए, फिर इसको आप बंद कर दीजिए। डिसोल्यूशन आप बंद करके क्या स्टार्ट कर दीजिए, एनपीओ। डिसोल्यूशन आप बंद करके ये एनपीओ, आज पूरा दिन एनपीओ आप पढ़ेंगे। एनपीओ पढ़ने के लिए मैंने वो एक वीडियो में आपका रिवीजन भी करवा दिया है, और आप चाहो तो डिटेल्ड वाला भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने क्लासेस कंडक्ट करवाई थी ऑनलाइन, पूरा यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। लेकिन मैं वो जो स्पेशली वीडियो है, जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर में सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन डाला हुआ था, जो कि एकदम यूनिक वाला था, वो मैं लिंक आपको हाईलाइट करके दे दूंगा नीचे, एकदम स्टार मार्क कर करके, कि सर देखिए ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन था। अगर आ गया सीबीएसई में तो आप करके आओगे प्लीज़, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एनपीओ का, और अगर आप ऐसा पहले दिन कर लेते हो तो आप 15 मार्क्स अपना कवर कर ले जाओगे, क्योंकि 5 मार्क्स यहाँ से आपसे पूछेगा, और 5 मार्क्स 10 मार्क्स जो है एनपीओ से आपसे पूछ लेगा, 10 मार्क्स एनपीओ से। तो ये 15 मार्क्स जो है आप पहले दिन ही कवर कर ले जाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, क्वेश्चन जो 19 यानी कि कल आपका क्या प्लान होना चाहिए, आप डिबेंचर कंप्लीट कर लीजिए। छोटा सा चैप्टर है लेकिन वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वो छोटे से चैप्टर में कई सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है, पूरा फुल फ्लेज है, तो उसमें आप एक एक टॉपिक पढ़िए, बुक से क्वेश्चन लगाइए, कॉन्फिडेंस आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। फिर कॉम्परेटिव कॉमन साइंस के लिए मैंने एक एक वीडियो दे रखा है आपको, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो एक एक वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लीजिएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नहीं भी लगाएंगे थोड़ा कैलकुलेशन देख लिया तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मतलब अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर लगाइएगा। फिर उसके बाद है जो आपका डिसोल्यूशन का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जनरल एंट्री के अलावा जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, वो सारी चीज़ें आप कोशिश करिएगा कि 19 को वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 19 वाला दिन जो है थोड़ा सा हैक्टिक होने वाला है आपका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखने वाले हो, लेकिन यार करना पड़ेगा, क्या करोगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मार्क्स अगर अच्छे चाहिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये सारे टॉपिक आप कर लेते हो तो आपका नो डाउट 18 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा। पहले 2 दिन में आप जो है 33 मार्क्स कवर करके बैठे हुए हो, मस्त एकदम 33 मार्क्स आपका कवर हो गए। अभी 33 में वो बहुत सारे ऑप्शंस में है, तो मैं ऑप्शंस को हटा रहा हूँ अभी, मतलब वो प्रपोर्शन अगर आप देखिए तो 33 मार्क्स हो जाएगा। 20 को आपका थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये आप 10 मार्क्स का रहेगा,
तो ये आप जो है 20 को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो डिसोल्यूशन जो आपका मे बी अगर 19 को हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, टारगेट बना के काम करिएगा एकदम डिसिप्लिन के साथ में, तो आपका ज़रूर होगा। अगर कुछ कुछ बचता भी है तो आप यहाँ इस वाले चैप्टर के साथ 20th वाले चैप्टर के साथ कर लेते हैं, बट ये इंश्योर कर लीजिएगा कि 20 तक आपका रिटायरमेंट एंड डेथ के पहले सारी ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए रखे हैं वो सब कंप्लीट हो जाए। कुछ भी एक पॉइंट भी आपका ना बचा हो कि हम 21 को पढ़े। 21 को आप सिर्फ मेरे से वादा करिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। वो 7 मार्क्स का चैप्टर जो है वो आपका मार्क्स थोड़ा सा कम है, बट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट हाँ अगर आपने कर लिया तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। 22 जो आपको है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको कुछ अपने आप को फ्री रखना है एकदम माइंड से भी। ठीक है, तो उस दिन आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंगल पेपर आपको सॉल्व करना है। वो सिंगल पेपर मैं टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, और तो मैंने 2-3 पेपर अपलोड कर देना है, बट आपको वो क्या करूँगा, मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो एक सिंगल पेपर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सिर्फ एक सिंगल पेपर आपको सॉल्व करना है। 2 घंटा आप बैठ के आराम से एकदम सॉल्व करिएगा, एकदम एज अ पेपर वाला कर करके। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों, पेपर जो है आपका छूटता है, तो मॉक एक बार आप देंगे तो मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक पेपर देने के बाद रिवीजन करिएगा, ये नहीं कि पहले रिवीजन कर लें फिर पेपर दें, तो ऐसा हो चुका। देखिए पेपर देंगे उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, तो आप एक बार मैच करा सकते हैं वहाँ से आके, आपको कहाँ कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपकी गड़बड़ी है। पूरा एकदम ईमानदारी से आपको पेपर देना है, देन उसके बाद सॉल्यूशन मैच कराना है। आप किसी अपने सीनियर भैया या दीदी से या फिर किसी भी गार्जियन से आप हेल्प ले सकते हैं पेपर को चेक करवाने के लिए, ताकि जो एकदम ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, एकदम जो मतलब ईमानदारी है वो दिखती रहे। उसके बाद जो है आप उसके बाद पेपर देने के बाद सुपर रिविज़न करिएगा, क्योंकि पेपर देने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता लगेंगी कि अरे यार ये मेरे टॉपिक बच गए, अरे यार मेरे को ये ध्यान देना होगा, अगर यहाँ पे मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद आप बाकी दिन पूरा का पूरा आप सुपर रिविज़न करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपका 80 से 90% आने का चांस है। ठीक है, 80 से 90% आने का चांस है। फिर उस दिन आपका 23rd को पेपर डे है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अकाउंटेंसी पेपर। आज ही मैं आपको बोल दे रहा हूँ, और आज ही मैं आपको बोल दे रहा हूँ आपके सारे प्रिपरेशन के लिए, पूरे डे प्लान के लिए। और आप मेरे को कमेंट करके हर दिन बताएंगे सर आज का टारगेट पूरा हो गया, सर आज का टारगेट पूरा हो गया, आज का टारगेट पूरा हो गया। मुझे एक एक बच्चे का जो ये 5 दिन का जो है 18, 19, 20, 21, 22, ये 5 दिन का टारगेट शाम तक मैसेज आ जाना चाहिए। या मेरे को आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करके भी बोल सकते हो कि सर आज का टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एकदम दिल से बहुत अच्छा लगेगा कि यार आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, और आपने ये जो टारगेट मैंने आपके लिए इतना मेहनत से बनाया हुआ है आप उसको फॉलो कर रहे हो। और नो डाउट जब आप ये 5 दिन टारगेट आपने पूरा कर लिया तो आप मेरे को 6th डे एग्ज़ाम दे के आने के बाद बोलोगे थैंक यू सो मच सर, आपके स्टडी प्लान ने मुझे बहुत हेल्प किया। क्योंकि देखो यार बहुत मज़ा आएगा जब आप पेपर दोगे इतना पूरा मेहनत करके। देखो 5 दिन की बात है, अकाउंटेंसी आपको बहुत सताया है नो डाउट, बट ये आपने अगर फॉलो कर लिया अच्छे से, मेरे वीडियोस, मेरे रिवीजन और क्वेश्चंस देख लिए अपने बुक से, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही ज़्यादा बधाई आपको, ऑल द वेरी बेस्ट आपके पेपर के लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले